हरि हंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु संग अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते बड़ी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन धन दिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें 7वें नंबर के अंतर्गत एक किसान को जीवन दत्त कुमार द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही थी। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों की शिक्षा दिलाने के उपरांत उसे अपने आभूषण प्रदान कर दिए, जेवर दे दिए और वह किसान उस बात को देखकर बहुत आनंदित भी हुआ। पुण्य का उदय आने पर चेहरे पर प्रसन्नता ना हो ऐसा नहीं होता। माने सहज ही पुण्य के उदय में चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। ये सहज स्वरूप है इस तरह का। पाप के उदय में ये जीव रोता नजर आता है और पुण्य के उदय में ये जीव प्रसन्न नजर आता है। पुण्य का उदय होता है तो दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं और पाप का उदय होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। ये सारी चर्चा कल जो यहाँ चल रही थी, इसी चर्चा में 333 नंबर पेज पर कुछ एक सुंदर पैराग्राफ प्रस्तुत किया गया। कल अंतिम चरणों में हमने उस पैराग्राफ को मात्र पढ़ा था। आज थोड़ी बहुत चर्चा करके कुछ आगे बढ़ेंगे हम। पुण्य रूप परिणामों से तो तत्काल पुण्य कर्म का बंध होता है। देखो, परिणाम अच्छे हुए और उन अच्छे परिणामों से आपने पुण्य कर्म का बंध कर लिया, तत्काल है। माने कर्म भी आगे पीछे नहीं बंधते। इस जीव के परिणाम हुए और परिणामों के कारण तत्काल कर्म बंध गए। फल कब मिलेगा पता नहीं। भाई साहब, यदि ये कर्म सिद्धांत ना होता तो ये सारी श्रद्धा फेल हो जाती हमारी। जिनवाणी पर से श्रद्धा उठ जाती। कोई व्यक्ति धर्म नहीं करता। धार्मिक और धर्मात्मा पुरुषों से लोग दूर हो जाते, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों के ऊपर पाप कर्म का उदय आता हुआ दिखाई देता है। उनके जीवन में संकट और प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती है। तो खाली हो जाए यदि कर्म का फल ना मिले तो बोलो, सब खत्म ही हो जाएगा ना, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप देखिए, यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो हमें कौन विश्वास दिलाता कि भाई देखो, ये जो पाप करते हुए मजे में दिखाई दे रहे हैं, इनका फल मिलेगा। विश्वास खत्म हो जाता हमारा। कर्म तो कुछ होता नहीं है, ये देखो पाप कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ये संसार की विभिन्नता ही पाप को दर्शाती है, इसके पीछे हाँ, कोई ना कोई कारण है। कितनी बड़ी चीज हमारे को यहाँ मिल गई। आप देखिए, यदि रावण सीता का अपहरण करके ले गया और यदि वो नरक नहीं जाता तो फिर किसी का भी अपहरण कर लेना है, किसी की भी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर लेना, फिर लोग उसे बुरा क्यों कहते? भाई फल मिलेगा तुझे। हत्याएं करने वाले, बूचड़ खाने खोलने वाले, कत्ल खाने जिन्होंने खोल रखे हैं, दुनिया भर के पाप कर रहे हैं, जुआ खेलते हैं, खिलाते हैं, शराब पीते हैं, पिलवाते हैं, अनीति अन्याय बेईमानी और धोखाधड़ी के काम करते हैं और मजे से रहते हैं और पूरे जीवन भर कोई संकट नहीं आता उनके ऊपर। अब क्या होगा मतलब? पूरी जिंदगी भर ऐसे गलत काम करते रहे और फिर भी देखो आप मजे से रहे, तो लोग क्या कहेंगे कि देखो अरे कुछ नहीं होता है, मजे से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं। लेकिन एक कर्म सिद्धांत हमारे को दिखाता है, भाई साहब सुनो,
आज नहीं मिला कोई बात नहीं, मिलेगा। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। तत्काल नहीं है। धर्म जिसका फल तत्काल और कर्म जिसका फल नियम से तत्काल नहीं है। क्या कहा? धर्म का फल तो तत्काल है और कर्म का फल तत्काल नहीं है। धर्म तो तुरंत, अभी आपने धर्म किया शांति का वेदन होगा, अभी आपने धर्म किया आपको अंदर से आनंद की अनुभूति होगी, ये धर्म का फल तत्काल है। और कर्म अभी बंधेगा, अभी बंधा है, बंधने के बाद में अबाधा काल पड़ेगा, अबाधा काल पूरा होगा, फिर उसके बाद में उसका फल पड़ेगा। अबाधा काल माने जब तक बंधा हुआ कर्म कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे तब तक का टाइम अबाधा काल कहलाता है। हमने अभी कर्म बांध लिया, सोचो अभी किसी व्यक्ति ने नरक कर्म बांधा, नरक आयु कर्म बांधा, तो नरक आयु कर्म बांधते ही उसके डंडे पड़ना शुरू हो जाएंगे, नरक की वेदनाएं सहने लग जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो कब कब भोगेगा कि जब यहां से जीवन पूरा करके नरक में जाएगा तब फल मिलेगा उसका। इसका मतलब उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें उसको फल नहीं मिल रहा है। बच भी तो सकता। आपके हृदय में यदि किसी का बुरा करने का परिणाम आ गया है तो समझ लीजिए आप सामने वाले का तो बुरा होना कि नहीं होना वो उसके पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है, लेकिन हमने उसके प्रति खोटे परिणाम करके स्वयं तो पाप ही बांध लिया। बोलो, सत्ता में पड़े और अबाधा काल में फर्क है? फर्क है ना थोड़ा सा। सत्ता में पड़े रहना तो अलग चीज है, हाँ वो तो लंबे समय तक पड़े रहेंगे। अबाधा काल पूरा हो जाने के बाद भी जो निषेध उदय में आया वो तो उदय में आ गया और बाकी के निषेध सत्ता में ही है अभी। जब तक उनका काल नहीं आया तब तक वो सत्ता कहलाएगी। माने सत्ता की स्थिति वो हर निषेध की अलग अलग सत्ता है। परमाणुओं की उद्गम के परमाणु। और अबाधा काल तो शुरू हो गया, पूरा हो गया तो उदय आना शुरू हो गया। जब तक उदय में न आवे कोई बांधा हुआ विशिष्ट कर्म तब तक का काल अबाधा काल कहलाता है। अभी इसके परिणाम बहुत निर्मल हो गए, अच्छे हो गए इसके परिणाम। या समझ लो आप पुण्य कर्म का उदय आया, इसको पुण्य परिणाम थे तो पुण्य कर्म का बंधन हो गया। पुण्य परिणाम क्या किए इसने किसान ने? व्रत लेने के परिणाम। जीवनधर कुमार के भी पुण्य परिणाम थे, दान देने के परिणाम। किसान के भी पुण्य परिणाम थे, व्रत अंगीकार करने के भाव। ये सब पुण्य भाव हैं, लेकिन तत्काल पुण्य कर्म का बंध तो हो गया क्या भैया, पर उनका फल तत्काल नहीं मिलता। अरे साहब ये देखो इन्होंने इतना धर्म किया, ये देखो साहब इनकी मौत हुई ना, वो आधे घंटे पहले ही उस मंदिर जाकर के आए थे क्या? अब तो उस मंदिर में कोई मत जाना। कैसा लगता है? अरे उस जगह जाकर के आए, इसका मतलब उसी से फर्क पड़ा है, उसी से हो गई इनकी मौत। अरे भाई कौन से कर्म का फल कब मिलेगा तुझे अंदाजा नहीं है और तू क्या बात सोच रहा है। ये तो इससे इसको तत्काल देखता है ना, रिलेट किससे करता है? तत्काल रिलेट करता है। इनके साथ इतना बुरा, अरे देखो इनके जो नुकसान हो रहा है ना, ये इन्होंने वहां जाना शुरू किया मंदिर में, तब से इनके नुकसान शुरू हो गया। क्या बोलो भाई साहब, यदि यहाँ आना शुरू करने पर आपके जैसे ही पहले दिन आए और दूसरे दिन आपके दुकान में कोई नुकसान हो जाए बड़ा, तो आप क्या कहोगे? भाई साहब दूर हटो यहाँ से, तो ये तो मेरे लिए शुभ नहीं है। तो क्या सोच रहा है? ये कर्म बतला रहे हैं कि ये जो अभी फल मिल रहा है ये अभी का नहीं है, ये पुराना है। इस गलत फहमी में मत रहना। बहुत सारे लोग ऐसी बातें सोच सोच करके अपना घर खराब कर देते हैं, अपना परिवार बिगाड़ लेते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है धर्म तो बहुत खराब है साहब, इसकी वजह से ऐसा
हुआ है। अरे भाई वजह कोई और है, ये वजह नहीं है। वास्तु की बात कर, हम कह रहे हैं ये द्रव्य कर्म तुझे दुखी नहीं कर सकता। वास्तु तो नौकर्म है भैया। वास्तु क्या चीज है? द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है या नौकर्म है? नौकर्म है। हमने क्या सिद्ध किया कल भी इतनी चर्चा करने के बाद कि पाप कर्म का उदय तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। पाप कर्म के उदय ने परिस्थितियां प्रतिकूल जरूर की, लेकिन दुखी होना और सुखी होना ये कर्म पर निर्भर नहीं करता, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये स्वाधीन है। पाप कर्म के उदय से नुकसान तो बहुत हो गया, लेकिन दुखी नहीं हुआ मैं। अब क्या बिगाड़ लिया पाप कर्म के उदय ने? पाप कर्म के उदय ने सर के सारे बाल उड़ा दिए तो उड़ा दिए। तो ये पाप कर्म का उदय तब कहलाएगा जब तू दुखी होगा उसमें। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं मस्त हूँ। बिगाड़ ले पाप कर्म के उदय ने मेरा क्या बिगाड़ा? घर पहुंचे और घर की एक दीवार टूटी हुई मिली, बोलो अब ये पाप कर्म का उदय है, अब क्या करो आप? क्या मेरा क्या बिगाड़ लिया इसमें? पाप कर्म के उदय में परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। पाप कर्म के उदय से आपको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेगी, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुखी होना और दुखी होना ये कर्म पर निर्भर नहीं करता, ये मेरे परिणामों पर निर्भर करता है। ये चिंतन पे हो सकता है। वो वाक्य याद करो, 3 वाक्य याद कराए थे अभी वहां भी कर्म सिद्धांत में। संयोग उदयानुसार मिलते हैं। अब जब उदय मतलब कर्म के उदय से, पहला वाक्य। अब जाओ इसकी गहराई में, प्रतिकूलताएं दिख रही है, संयोग है, उदयानुसार मिलते हैं। तकलीफ बहुत हो रही है, पैर में चोट लग गई कि सुन संयोगजन्य अवस्था है, उदयानुसार मिलती है, कोई बात नहीं। नुकसान बहुत हो गया कि कोई बात नहीं, संयोग है, उदयानुसार मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? कि साहब बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत पैसा कमा लिया कि सुन संयोग है, उदयानुसार मिलते हैं। कितना सुंदर वाक्य हो गया। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, लेकिन सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। सुख दुख का संबंध उदय से नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? पाप कर्म का उदय आया तो मैं दुखी हो जाऊंगा? आपको क्या लगता है पुण्य का उदय आया तो बहुत खुश हो जाऊंगा? सहज रहने वाले भी ज्ञानी बहुत होते हैं दुनिया में। पाप कर्म का उदय जिनको दुखी करने में समर्थ नहीं होता और पुण्य के उदय में जो प्रभावित नहीं होते, ऐसे ज्ञानी दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको। होंगे इस तरह के ज्ञानी, बहुत सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी इस तरह के होंगे। बड़े से बड़े संकट माथे पर आ जाए, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, क्या करो, तो छोटी सी चीज है। किसी ने आपका नुकसान करने की, बुरा करने की ठान ली, ये तो छोटी सी चीज है, इसमें क्या हो गया? क्या बिगाड़ देगा तेरा? कोई व्यक्ति तेरी बुरा करने की ठान लिया है तो तेरा दुखी होना और सुखी होना तेरे उदय पर निर्भर करता है, परिणाम पर निर्भर करता है, उदय पर नहीं, परिणाम पर निर्भर करता है। अब बतलाओ, ये मकान है, नौकर्म की बात करी ना इन्होंने, नौकर्म को क्या कहा हमने? दुनिया में क्या कहा जाता है इसको? वास्तु। मकान की बात कर रहे हैं, जमीन मकान दुकान की बात कर रहे हैं अपन। वास्तु खराब है इसका, वास्तु खराब है इसका, जमीन दुकान मकान का संयोग है। ये नौकर्म है कि सुनो, तुम्हारी जिस जगह पर, जिस दिशा में जहाँ पर दुकान थी और नुकसान ही नुकसान होता रहता था, और जिस चीज की तुमने दुकान लगाई थी, तुम दुकान को बेचते हो और दूसरा व्यक्ति उसी जगह पर आकर उसी दुकान में कोई वही चीज बेचता है और बहुत कमाता है। अब क्या हुआ वास्तु का बताओ? सामने दिखता है ऐसा। अब बोलो आप क्या करो, बताओ? कितनी जगह, बहुत जगह दिखेंगी आपको। ऐसा नहीं है आप वास्तु की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कर्म तुझे सुखी दुखी नहीं कर रहा। तू मान रहा है कि मैं इस मकान से दुखी हूँ, तू मान रहा है मैं इस दीवार से दुखी हूँ, तू मान रहा है मैं इस दरवाजे से दुखी हूँ कि ये साहब ये इधर जो आपके दरवाजा है ना, सामने भी ऐसा दरवाजा है, तो आपके धन आता तो है इस दरवाजे से, सामने से चला जाता है, तो इसको बंद कराओ, फिर रुक जाएगा, उससे रुक जाएगा कि नहीं साहब ये जो आपने दीवार पर फोटो लगा रखी है ना, ये इधर की जगह इधर लगाओ, इससे ऐसा हो जाएगा। ये साहब ये जो आपने पानी की, झरनों की जो तस्वीर लगा रखी है ना, ये इधर लगाओ,
ये जो आपने पहाड़ियों की तस्वीर लगा रखी है ना, ये इधर लगाओ। हे यार, कहाँ कहाँ तूने मान्यता बैठा रखी है, उल्टी सीधी मान्यताएं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सारा जगत का परिणाम हो रहा है जैसा हो रहा है, दिमाग हटा वहां से। तो तेरे ऐसे खोटे परिणामों से कैसा कर्म बन रहा है तुझे उसका अंदाजा नहीं है। जब उसका फल भोगेगा ना तो तब भी तुझे पता नहीं लगेगा। तब क्या कहेगा, ऐसे क्या पाप किए, हमने क्या पाप किए, पता नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सबके साथ में अच्छा ही अच्छा किया है, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। कि तूने भी कुछ न कुछ किया होगा, तूने भी कभी न कभी कुछ न कुछ बुरा किया होगा। ऐसा नहीं है, जितने संयोग मिलते हैं वो सब तेरे ही द्वारा किए गए पुण्य पाप कर्म के फल में मिलते हैं। इसलिए संयोगों से प्रभावित मत हो, कोई बात नहीं, ज्ञाता दृष्टा रहे, सहज रहने का प्रयास कर। क्या लिखा यहाँ, पुण्य परिणामों से तो तत्काल पुण्य कर्म का बंध होता है। बंध तो हो गया, पुण्य बंध गया। आप यहाँ मंदिर आए, पुण्य तो बंध गया। अब पता नहीं ये पुण्य का फल कब मिलेगा। अरे भगवान कब मिलेगा यार, ये पुण्य का फल मिले हमारे को। तो 2-5-10 करोड़ ऊपर से नीचे आए हमारे पास में, तो इतना ये क्या कह रहे हैं, पुण्य परिणामों से तो तत्काल पुण्य कर्म का बंध होता है, पर उनका फल तत्काल नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलेगा। बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बैलेंस बढ़ता जा रहा है ना। बैंक में पैसा जमा कराया है, FD कराई है, ये तत्काल नहीं मिलेगा, इसका ब्याज थोड़े समय बाद मिलेगा। आप लेना चाहो तो भी 3 महीने बाद मिलेगा। बोलो 15 दिन में मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता। ये इसलिए कह रहे हैं, लेते हैं ना ये, इनके FD का ब्याज हर क्वार्टरली आता है, सेविंग अकाउंट में आता है, इसलिए कह रहे हैं तत्काल भी ले लेते हो आप, मिल जाता है। अरे भाई वो 3 महीने में मिला है क्या, तत्काल नहीं मिला है। लिमिटेड टाइम के लिए तो रखना ही पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा। ऐसे ही यहाँ स्थिति बतला रहे हैं कि फल तत्काल नहीं मिलता, उनका फल अनेक वर्ष व्यतीत होने के बाद, कई वर्षों बाद, और इतना ही नहीं, अनेक भव निकल जाने के बाद भी मिलता है। पता नहीं, ये जो आपको वर्तमान में उदय जन्य परिस्थिति दिख रही है ना, ये जो अनुकूलताएं मिल रही है आपको, ये कहीं ना कहीं किसी जन्मों का फल है। मनुष्य जन्म, जैन कुल, जिनवाणी सुनने का अवसर, 5 इंद्रियां स्वस्थ हैं, सब प्रकार से अनुकूलताएं, ये किसी पूर्व पुण्य का फल है। और आज ये चांस मिल जाने के बावजूद भी तू ये कहे कि नहीं यार बेकार है यार, ये सब नाटक है, इन सब ढूंढने में क्या है, क्या होता है इससे। तो सुन, तू सारे पुण्य को इतना क्षीण कर रहा है जिसकी तुझे अंदाजा और कल्पना नहीं। हो सकता है ऐसा, कभी 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 घर में होता है ऐसा, हो सकता है। इतना पुण्य क्षीण कर लेता है ये, ऐसा कह करके आप कह सकते हो अपने घर के दूसरे लोगों को, जो कदाचित ऐसा कहेंगे आपको पता नहीं है आपने कितना अनर्थ कर लिया, ऐसा कह के। जब जब कभी कोई 2-4 व्यक्ति आपके आस पड़ोस वाले कह देंगे आपको कि पारस जी यार क्या कर रहे हो यार, कौन सी जगह जाने लग गए आजकल आप मन में विचार करना, हो ये बेचारा क्या कर रहा है, इसको पता नहीं है इस बेचारे ने अपना कितना नुकसान कर लिया। लगता नहीं है व्यक्ति को कि मैंने क्या नुकसान किया है। जवानी तो है, हमने क्या नुकसान कर लिया जवान से कहने में। लगता तो करता, लगता तो करता कैसे, लगता तो करता भी नहीं ना। लेकिन भाई फल तो परिणामों का लगता है, तूने परिणाम बिगाड़ लिए अपने, तुझे पता नहीं है तूने एक व्यक्ति की निंदा और आलोचना करके क्या कर लिया, तुमने जिन धर्म की विराधना करके क्या कर लिया, तुमने देव शास्त्र गुरु की विराधना करके क्या कर लिया, तुमने सच्चे देव का स्वरूप नहीं समझ करके और उनके बारे में कुछ भी धारणा और भावना बना करके उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तूने अपने आप का बिगाड़ लिया। तूने ज्ञानियों की विराधना की, तूने धर्मात्माओं की विराधना की, तूने विद्वानों की विराधना की, तूने पढ़ने सुनने वालों की निंदा की, तूने पढ़ने सुनाने का निषेध करके तूने क्या अनर्थ कर लिया तुझे पता नहीं है। अवर्णवाद है ये,
क्या तुम पढ़ाओ मत, तुम सिखाओ मत, तुम समझाओ मत ज़्यादा, तुमने पता नहीं क्या कर लिया। बहुत बड़ी विराधना है, बहुत बड़ी विराधना है। आपको यदि इस तरह का भाव आ जाए कि यार ये तो मंदिर नहीं जाए तो अच्छा है, ऐसा यदि भाव आपको आ गया तो बोलो क्या क्या करिए। आता है कभी? अपने को तो नहीं आता है, अपन लोगों को तो यहाँ, लेकिन जिन लोगों को हम छोड़ के आते हैं उनको तो इस तरह का भाव आ सकता है कदाचित, अरे यार ये अच्छी पाल ली यार इन्होंने, ये क्या पाल लिया इन्होंने, ये रोज का ही चक्कर हो गया, ये रोज रोज ही जाने लग गए। पूर्व पुण्य को पाप में बदल लेता है साहब। पापानुबंधी पुण्य तो ऐसा ही होगा। हाँ, क्या करें, आपका पुण्य पाप में कन्वर्ट हो रहा है, आपने अनर्थ कर लिया है। भावना देखो, भावना तो इस तरह की होनी चाहिए, खूब प्रचार हो, खूब लोग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तत्व की बात को समझें। ऐसी भावनाओं से आप उत्कृष्ट जाति का पुण्य बांध रहे हैं, सहजता से, अपने आप ही। कुछ नहीं किया आपने कहीं किसी को देखा, कहीं विधान होते हुए देखा आपने, और आपके मन में अरे यार बहुत अच्छा है, प्रभावना हो रही है इसके माध्यम से। आपने कहीं पंचकल्याणक होते हुए देखा, आप नहीं जा पा रहे हैं, बहुत अच्छा है, अनुमोदना करो, कोई बात नहीं। परिणाम मत बिगाड़ो, भाव मत बिगाड़ो। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी कीमत पर अपने परिणामों को संभालो, कदम कदम पे अपने परिणामों को संभालो। भाव इस तरह के आने लग जाए आपको, अरे यार सब लुटेरे हैं, ये तो क्या सब चोर हैं सारे के सारे, सब खाने को ही बैठे हैं सारे लोग, मत बिगाड़ो ना, क्यों बिगाड़ रहे हो? आपका जैसा भाव आए वैसा करो। तो आपसे तो आकर के नहीं मांग रहे क्या भैया, आपसे तो नहीं मांगा आकर के कि नहीं साहब मेरे माथे पर आकर के बैठ गए, ले गए मेरे से, ले, कोई बात नहीं, भाव मत बिगाड़ो, कोई बात नहीं। जब दे ही दिया है तो परिणाम बिगाड़ करके मत दो, समझ में आ रही है बात? नहीं दिया था तो नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अब दे दिया ना, क्या अब मत बिगाड़ो ना परिणाम। सबकी अनुमोदना करो, पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की, सुनने वालों की, सुनाने वालों की, समझने वालों की, छोटे छोटे बच्चों की अनुमोदना करो। मैं कभी कभी कहता हूँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में, जब मैं दीक्षा कल्याणक का वो प्रसंग देखता हूँ साहब, न्याली साहब, जिसमें लोकांतिक देव आते हैं, दीक्षा कल्याण का वो प्रसंग क्या था, उस दीक्षा कल्याण के प्रसंग में जब मैं देखता हूँ लोकांतिक देव, छोटे छोटे बच्चे आकर के बनते हैं, ये क्या है ये चक्कर आपने देखा हुआ कुकस में। दीक्षा कल्याण का प्रसंग, लोकांतिक देव आ गए और मुनिराज के मुनि बनने के पहले ही राजकुमार के वैराग्य के भावों की अनुमोदना कर रहे हैं, धन्य है आप दीक्षा लेंगे, आपके वैराग्य की अनुमोदना है। ये जो भाव हैं क्या क्या मतलब है, क्यों? और मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, जो तीर्थंकर होने वाले हैं, जिनके दीक्षा लेने का भाव आ गया है, ये लोकांतिक देव आकर के उनको क्या संबोधन करेंगे और क्या समझाएंगे? तो अपने परिणामों, एक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव, लोकांतिक देव कौन से गुणस्थान वाले? चौथा गुणस्थान होगा साहब, क्योंकि पंचम गुणस्थान में तो व्रती हो जाते हैं, छठे सातवें वाले मुनि हो जाते हैं, चौथे से ऊपर तो नहीं हो सकता ना, वो तो परिग्रहधारी है, संयम भी नहीं ले सकते, व्रत भी नहीं ले सकते, उनको ये परिणाम आ रहा है। लेकिन सुनो, शायद दीक्षा कल्याण के इस प्रसंग पर ये दृश्य इस बात को दिखाता है कि हर अच्छे कार्य की अनुमोदना की जानी चाहिए। सुनो, अनुमोदना करते हुए मानो वे उनके हृदय में उत्पन्न हुए वैराग्य के भावों को दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। परिणामों का भरोसा नहीं है वैसे, परिणाम कब बिगड़ जाए, परिणाम कब बदल जाए हैं? ये टॉप फ्लोर है ना अपनी, ये कब खाली हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर समय अपना काल जिनवाणी के सानिध्य में बिताओ, तत्व ज्ञान के सानिध्य में बिताओ, अध्ययन मनन चिंतन के अंदर अपना काल बिताओ, क्योंकि परिणामों का भरोसा नहीं है। और सुनो, आज तो आपने प्रवचन सुन करके किसी प्रकार का कोई नियम ले लिया, आपने नियम ले लिया कि मैं जमीगंध नहीं खाऊंगा, ठीक है।
आपने नियम ले लिया कि मैं रात को पानी भी नहीं पीऊंगा, और किसी ने युवावस्था में ले लिया, किसी ने बचपन में ले लिया, मान लो 7 दिन में कोई नियम ले लिया कि मैं नहीं खाऊंगा रात को, तो आपको पता है क्या होगा, क्या घटना घटने वाली है इसके नियम लेने के बाद। इसके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं ना, अरे यार बेटा क्या अभी से छोड़ दिया। फिर रिश्तेदार लोग हैं ना, परिचित लोग, इसके यार दोस्त या इसके दोस्तों के परिवार वाले लोग, सब क्या कहेंगे, वो इसको भी कहेंगे और इसके माता पिता को भी कहेंगे, अरे यार क्या अभी से ये कौन से रास्ते पर लगा दिया, रात में नहीं खिलाते इसको, तो बच्चे को भूख लगे तो तुम जो करते हो करते नहीं, कोई उम्र है करने की। सुनो, ऐसी स्थिति में न्यायाधीश साहब हो सकता है परिणाम बिगड़ने लगे। आपके हमारे भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई काम करने के बाद में जब 10, 20, 50 लोग ऐसे कहने वाले मिल जाए, ये क्या किया, ये क्या किया, तो हमें ही लगने लग जाते हैं गलत तो नहीं कर दिया हम तो अच्छा समझ रहे थे, गलत कर लिया क्या। और जब ऐसी स्थिति में यदि आप जैसे किसी सज्जन पुरुष ने इसके कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं, शाबाश बेटा घबराना मत, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, रात को छोड़ दिया ना तुमने, बहुत अच्छा काम किया है। ये प्रवचन में आकर के बैठा और आपने उठने के बाद में बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके इतना कह दिया, शाबाश मजा आ गया यार, आज पूरा प्रवचन ध्यान से सुनता है, बहुत अच्छा लगा है। क्या होता है इससे, बल मिलता है, उत्साह बढ़ता है, बल मिलता है, ताकत आती है। भाई साहब कितनी बड़ी ताकत मिलती है आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि चारों तरफ लोग इसी तरह के हैं जो इन अच्छे परिणामों को रोकने वाले होंगे, बिगाड़ने वाले होंगे। ऐसे प्रसंग में आपके द्वारा किया गया एक अनुमोदना का वाक्य कहा गया, तो उसको स्थितीकरण का काम करता है। बहुत अनुमोदना करो आप उसकी। मुझे लगता है वो जो वैराग्य की अनुमोदना है वो इसीलिए, अरे भाई साहब दीक्षा का भाव आ गया, क्या पता ये भाव बिगड़ जाए, क्या पता दीक्षा न ले, ऐसा तो होगा नहीं उनके जीवन में, प्रदर्शन ही है इस तरह का। लेकिन वो इस बात को दिखा रहा है, मानो वो शिक्षा दे रहा है हमारे को, आप अनुमोदना करो, आप दूर मत करो, आप उससे दूर मत भागो, आप ये मत सोचो ये क्या कर लिया, ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फल बाद में मिलेगा भैया, तत्काल। हाँ सही बात, देखो क्या कह रहे हैं, तत्काल नहीं मिल रहा है, कुछ भाव बाद में मिलेगा, पता तो तब लगेगा तेरे को, अभी तो तूने कर लिया, अरे देखो कह लिया तूने। वो वसंत तिलका का प्रसंग याद आता है, 18 नाथों की कथा वाला, क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया उसने, अरे अनर्थ कर लिया उसने। धनदेव और कमला पुत्र पुत्री हुए थे, चले गए कहीं, और बाद में कैसा कर्म का उदय आया, जुड़वा पुत्र पुत्री हुए, सबकी सुनी हुई ये कहानी। फल तो परिणामों का लगता है, मत बिगाड़ो, ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है, लेकिन फल भोगने का समय आएगा तो रोएगा। अरे अरे क्या बोलो, गुरुदत्त मुनिराज द्रोणगिरी में, द्रोणगिरी से जो जिनको निर्माण हुआ, द्रोणागिरी से जो मोक्ष गए हैं, गुरुदत्त मुनिराज क्या कहे, गुरुदत्त भगवान, मालूम है आपको क्या परिस्थिति बनी उनको, कहाँ पे, अच्छा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं था ना, उनको रुई में लपेट करके आग लगा दी, बोलो उपसर्ग के काल में निर्माण हुआ, लपेट दी चारों तरफ से रुई लगा करके, मुनिराज तो ध्यान अवस्था में बैठे हुए, चारों तरफ रुई लपेट दी और आग लगा दी उसके, अब ध्यान अवस्था से निश्चित नहीं है क्या, ऐसी स्थिति में केवल ज्ञान हो गया। किसका कसूर है, उपसर्ग करने वालों का, अरे वो तो जो होगा तो होगा, ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के पीछे घटना क्या थी कि पूर्व में इसने भी ऐसा ही किया था, शेर था और अंदर चला गया और गुफा में बंद करके उसको और आग लगा दी उसको, पिछले जन्म में दीवार चढ़वा दी आगे, के अंदर गया है वो, निकले ही नहीं, सारे गांव में उपद्रव मचा रहा है ना, अब मार दो इसको। राजा थे और आदेश दे दिए ऐसा करवा दो,
सब गांव में ऐसा उपद्रव मचा रखा है शेर ने, ये देखो ये अंदर गया है, बंद कर दो, अब निकल ही नहीं पाएगा, और बाहर से लगा दो आग, वो तड़प तड़प करके मर गया। ऐसा कर्म बांधा जिस कर्म की वजह से ऐसी परिस्थिति बनी। अरे किया जो भी है, जो भी स्थिति है। अब मेरा कहने का तो मतलब ये है कि ये जो उदय बना, अब समझना और बार में एक बात कि साहब कर्म तो ऐसा बांध लिया था, अब ऐसा पाप कर्म का उदय आ गया। ये सुनो, अब ये पाप कर्म का उदय आया गुरुदत्त मुनिराज के ऊपर, खुद का किया हुआ जो पाप बांधा था और जो उदय में आ गया। अब इस उदय ने उन गुरुदत्त स्वामी का क्या बिगाड़ दिया? किया भूतकाल में था, पाप किया था, पाप परिणाम किया था और पाप बांध लिया, और पाप बांध लिया हमने यहाँ, उदय भी आ रहा है, लेकिन उदय के काल में भी उदय की तरफ दृष्टि नहीं है, स्वभाव की तरफ दृष्टि है। आता रहे कर्म का उदय, ये कर्म नष्ट हो जाएगा, ये फल लेकर के चला जाएगा, हम अपने स्वभाव में और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और देखो भगवान बन गए, 3 लोग के नाथ हो गए। ये क्या दिखा रहे हैं? ये प्रसंग पाप कर्म की वजह से प्रभावित मत हो, ये दिखा रहे हैं, विचलित मत हो। समाव शरण नहीं, गंधकुटी जैसी स्थिति होगी। तीर्थंकर थोड़ी न थे, समव शरण तो तीर्थंकरों का होता है साहब, तीर्थंकर तो समव शरण का होता है। वो जो बात है ऐसा समझ लो, साधारण सभा लगी है, छोटी सभा लगी है, उपदेश होता है। सातिशय केवली हो जाते हैं तो सातिशय केवलियों का भी उपदेश होता है, 2-3 गतियों के जीव उनका भी उपदेश सुनते हैं, उपदेश हुआ होगा, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, और सुनो आप तो बड़े आनंदित बातें हैं भाई। इस कारण कहीं भाव बाद में लेगा ना फल, उदय बाद में आएगा, बांधा अभी था, उदय बाद में आएगा। तो इस कारण जिस समय बाह्य संयोगों की अनुकूलता रूप, क्या जिस समय या जिस कारण बाह्य संयोगों की अनुकूलता रूप पूर्व पुण्य का फल मिलता है, उस समय यह फल किस पुण्य कर्म का है इसका निर्णय जीव को नहीं हो सकता। क्या करो? अरे साहब गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 2-2, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ, 3 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ की गाड़ी है, ऐसी गाड़ियों में ले जाते हैं लोग, हमारे को घुमाते हैं इधर से उधर, तो घूम रहे गाड़ियों में। लेकिन क्या क्या किया है इन्होंने? पाप कुछ अंदाजा है आपको? क्या कर रहे हैं? हो सकता है पाप करने वाले लोगों के ऐसे आराम दिखाई देवे, बड़े बड़े बंगले दिखाई देवे, और फिर क्या हो, फल मिलेगा कभी? किए इन्होंने पाप कभी न कभी। तो जगत में ऐसी कहावत है, पाप का घड़ा है, घर भरता है कि फूटता है, जो भी जगत में प्रसिद्ध है ऐसे कथन होगा भाई साहब। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म। अब इसको निर्णय नहीं हो पाता और ये कहता है देखो इन्होंने ये गलत काम करके कितना कमा लिया, हम भी ऐसा ही करेंगे। क्या कर रहा है भाई? ये देखने का काम नहीं है, कोई कर्म और होगा। माने रावण किस कारण से नरक में चला गया, तो प्रथमानुयोग ये कहता है कि देखो देखो सीता का अपहरण किया था इसलिए नरक में चला गया, प्रथमानुयोग ने कहा ऐसा। फिर किसी व्यक्ति ने पूछा कि यार सीता का अपहरण किया था लेकिन सीता 6 महीने उसके यहाँ रही, उसने तो छुआ भी नहीं सीता को, फिर भी नरक में चला गया। बात कुछ अच्छी नहीं रही है हमारे को। ये चलो कोई बात नहीं, इतने से की वजह से ये नरक में चला गया। तो एक राजा मधु की कथा आती है प्रथमानुयोग में, उसने मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, दोनों मर के भोग भूमि में चले गए, नरक में नहीं गए। अभी वो नरक में, वो भोग भूमि में चले गए ऐसे खोटे काम करने के बावजूद भी, और ये नरक में चला गया। उसकी तुलना में तो बहुत कम पाप किया है, फिर भी ये क्या चक्कर है? तो प्रथमानुयोगी कहता है भाई साहब, ये कर्म सिद्धांत ये कहता है कि सुनो भाई, वो जो भोग भूमि में गए हैं वो किसी और कर्म का फल था,
दीक्षा नहीं इसके फल में नहीं गया। इनाम में आ गया था। उन्होंने अपने जीवन में मुनिराजों को आहार दान दिया था, इसके फल में वो भोग भूमि में गए। फिर प्रश्न किया, हम शास्त्रकारों ने ऐसा प्रश्न किया, तो बताओ क्या रावण ने किसी को मुनिराज को आहार नहीं दिया था क्या जीवन में? कि दिया था। तो फिर नरक में क्यों चला गया? तुम यार माथा मत बचाओ, हमारा तो इतना सा काम है बुरे काम का बुरा फल बताना और अच्छे का अच्छा फल बताना। सिद्धांत तो ये है, जीवन भर में व्यक्ति न मालूम कितने अच्छे काम करता है और कितने गलत काम करता है। क्या अब आपको खोटा फल मिल रहा है तो अच्छे काम का फल दिखाओ, ऐसा नहीं है। जीवन भर में उसने अच्छे काम किए थे, उसका फल ये पाप कर्म बतलाओ, ऐसा नहीं है। अच्छे कार्य का अच्छा फल मिलता है, अच्छे परिणामों का अच्छा फल मिलता है और खोटे परिणामों का खोटा फल मिलता है, ऐसा ही नियम है। लेकिन चूंकि तत्काल फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस बात को पकड़ नहीं पाते और मिसगाइड हो जाते हैं और लोगों को मिसगाइड करने का मौका मिल जाता है। मिसगाइड तो है ही सब संसारी चीज। क्या सारे संसारी जीव मिसगाइड तो है ही। अरे साहब देखो ऐसे ऐसे धर्मात्माओं का देखो कैसा फल मिल रहा है, करो और करो धर्म और जाओ सुनने के लिए। ये देखो अंत समय में क्या हो गया, हाथ हिलाने तक की ताकत नहीं थी, बनारसी दास जी के साथ में क्या हो गया, देखो देखो टोडरमल जी के साथ में क्या हो गया, देखो देखो गुरुदेव के साथ में कहाँ जाकर के उनका मरण हुआ, देखो इनके साथ में क्या हो गया, देखो बुद्धचंद जी के साथ में क्या हालत थी, देखो भागचंद जी रोटियों की व्यवस्था नहीं थी क्या हालत हो गई। दुनिया भर के उदाहरण देता रहेगा। क्या देखो अंत समय में उनकी विचारों की क्या हालत हुई, कैंसर हो गया, ये हो। धर्मात्माओं के कैंसर दिखते हैं, बोलो आप, ये उत्सव है। अच्छे अच्छे धर्मात्माओं के दिखते हैं और फिर लोग ये कहते हैं लो छान के पानी पीते थे ना, ये तो बाजार का भी नहीं खाते थे ना, ऐसी बातें करते हैं लोग। ये देखो ये रोज मंदिर जाते थे, शुद्ध सात्विक खाते थे और हम रोजाना गुटखा खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमारे कैंसर। बोलो लोग मिलते हैं इस तरह के आस पड़ोस में चर्चा करने वाले लोग, भाई साहब अरे भाई तुम्हें पता नहीं है क्या, ये जो तुम परिणाम कर रहे हो और ये जो तुम काम कर रहे हो इसका फल अभी नहीं कभी मिलेगा, मिले बिना नहीं रहेगा। मैं ये कह रहे हैं किसने देखा किसने जाना, आप तो मत कहो ऐसा। सही बात, निर्णय करना सबसे कठिन। ये निर्णय करना पड़ेगा भाई साहब, ये कर्म है, इस कर्म सिद्धांत को नहीं जानोगे सारी श्रद्धा फेल हो जाएगी। दुनिया में जितने मिसगाइड लोग जो इससे दूर भागते हुए बचते हुए दिखाई देते हैं, उन सब के पीछे कारण ही यही है कि वे कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं। वो कहते हैं देखो पाप करने वाले मजे कर रहे हैं, देखो धर्म करने वालों के कैंसर हो रहा है, धर्म करने वालों की किडनी फेल हो रही है, धर्म करने वालों के ये हो रहा है, धर्म करने वालों के ऊपर संकट आ रहा है, ये दिखता है। दृष्टि में खोट है, क्या करें। कितने सुंदर बात इन्होंने यहाँ कह दी है, क्या कह दिया, इस कारण देखना, किस कारण, तत्काल नहीं मिल रहा है, जन्मों बाद में मिलेगा, इस कारण, कई भावों बाद में मिलेगा फल, इस कारण। जिस समय बाह्य संयोगों की अनुकूलता रूप पूर्व पुण्य का फल मिलता है, पूर्व पुण्य का फल मिल रहा है जिस समय, अब ये समझ नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, भगवान के पास जाकर के भीख मांग ली इसने क्या और मिल गया, तो इसको ऐसा लगने लगता है कि भगवान ने दे दिया, अरे हाँ उन्होंने दे दिया। मेरे को तो आज ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ जाकर के शांति धारा की बोली लूँगा, बस ये मेरी ये बोली मेरे हाथ में आ जाए तो बस समझ लो इस केस में अपने को तो सफलता मिल जाएगी, ये मुझे ही करना है। इसने बोली ली 10-5 लाख की और बोली ले ली और दूसरे दिन केस का फैसला होना था उसमें जीत गया, तो अरे भगवान बस इसी से हुआ ये। तो अरे भैया ऐसा नहीं है यार, क्योंकि किस चीज़ को किस चीज़ से रिलेट करता है, जैसे मान्यता का पोषण हो जाता है। तेरे पूर्व कोई पुण्य था जिस पुण्य के फल में तेरा केस जीतना था या, और तूने ऐसा समझ लिया कि इससे हो गया, तूने ऐसा समझ लिया कि मैंने दान दिया था इससे ऐसा हो गया, तूने ऐसा समझ लिया कि मैंने उनका भला किया था ना इस वजह से ऐसा हो गया, तूने ऐसा किया, तुझे ऐसा लगता है मैंने विधान कराया था ना देखो इसलिए ऐसा हो गया मेरे तो। अरे भाई नहीं है ऐसा। अब विधान कराने के बाद में किसी की डेथ हो जाए तो बोलो
हो ही जाती है। विधान के बीच में हो जाए तो हो जाए। बड़े बड़े कार्यों में इस तरह के हो जाते हैं। किसी चीज को किसी चीज से बैठा रहा है, इसका मतलब ये तुझे अभी सही समझ नहीं है। ये आकुलता का कारण है, तकलीफ का कारण बनती है। यहाँ क्या कह रहे हैं ये, अब ये कौन से कर्म का है उसको पहचान नहीं पा रहा तू। ये जो अनुकूलता मिली है ना, ये कौन से कर्म के कारण है ये तू नहीं पहचान पा रहा है, और तूने किसी दूसरी चीज से रिलेट कर लिया। मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, अपने पाप बांध रहा है। तुझे अंदाजा नहीं है तूने कितना बड़ा लांछन लगाया है भगवान के माथे पर। हो क्या, मैं क्या बात कर रहे हो, मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा थोड़ी ना किया है। तूने भगवान के माथे पर तूने उनको रागी बना दिया, भगवान को तूने वीत रागी को रागी बना दिया। जो अकर्ता थे तूने उनको कर्ता बना दिया। तूने कितना बड़ा अपराध किया है, इस अपराध का तुझे अंदाजा नहीं है। सोनागिर जी के वो 5 प्रवचन है अवर्णवाद के ऊपर यूट्यूब पर। अपराध बोध हो तो सुधर जाए, अपराध बोध हो तो सुधर। कहाँ कहाँ पाप किसको पता ही नहीं है। अनजाने में हमारे माध्यम से कैसे कैसे पाप हो जाते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है कितना बड़ा पाप हो गया है। हम क्या गुनाह कर दिया है हमने, इसका अंदाजा हमारे को नहीं है। तो करता रहता है, भला करे भगवान, हे भगवान बस, भगवान तेरे ही भरोसे, हे प्रभु बस तू ही पार लगाएगा, हे भगवान 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 भगवान। अरे इस भगवान को देख, उस भगवान को नहीं। वो भगवान इस भगवान को दिखाते हैं, इस देह देवालय में बैठे हुए भगवान को दिखाते हैं। अंदर में बैठा हुआ एक और भगवान है, उस भगवान को देखने से उस भगवान जैसी अवस्था हो जाती है। वो रास्ता उन्होंने दिखाया है, ये उपकार है उनका, वो मार्ग उन्होंने सिखाया है, दिखाया है। चलना इसको से, इस रास्ते पर चलना तो खुद को ही पड़ेगा, दूसरे क्या करेंगे, हमें ही चलना पड़ेगा उस रास्ते पर। ये वीतरागी संत क्या कह रहे हैं, इनको नहीं देखता है और अपनी मनगढ़ंत कल्पना किए जा रहे हैं। ये दिगंबर संत क्या कह रहे हैं, ये हजारों वर्षों से क्या बातें जैन परंपरा में कही जा रही है और क्या बातें लिपिबद्ध हैं, इनको देखता नहीं है और मनगढ़ंत कल्पना किए जा रहा है, इससे ऐसा और इससे ऐसा। सुधार भाई, न मालूम कौन से पुण्य कर्म का फल मिला है, अब ये इसको दिखता नहीं। इसका निर्णय जीव को नहीं हो सकता, ये निर्णय नहीं हो पा रहा हमारे को, और होता ही नहीं। तो कैसे करें निर्णय, बतलाओ, कर्म किसको दिखते हैं? इसका निर्णय तो जनवाणी के अध्ययन से ही होता है। क्या भैया ऐसा होता है, इसका निर्णय कैसे होगा? नहीं यार, ये बात तो भाई साहब जनवाणी ये कह रही है, इसका नहीं है, वो होगा कोई। हाँ, अच्छी अनुकूलताएं मिली है, इसका मतलब कोई ना कोई पुण्य का कार्य हमने भूतकाल में किया होगा, ये बात तो नक्की है। देखो, इसका निर्णय जीव को नहीं हो सकता। अतः किसान को तो अलंकारों की प्राप्ति से ही विशेष सुख हुआ है। कार्य योग्यता अनुसार होता है, कार्य योग्यता अनुसार होता है का अर्थ यह है कि जिनमें हमारे को पुण्य भी नहीं दिख रहा है, जिनमें हमारे को पाप भी नहीं दिख रहा है, ऐसी कितनी बातें होती है। अब आप कहो कि पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से हुआ। जैसे देखो, संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणामानुसार होते हैं और कार्य योग्यता अनुसार होता है। अभी बाहर निकले और बादल छा गए एकदम, अब बादल छा गए, अभी किसके कर्म के उदय से? काम है, जगत का काम है, योग्यता अनुसार हुआ है। अपनी योग्यता अनुसार जैसा होना है वैसा होता है काम। सारे जगत का परिणमन, रोड है, जो भी स्थिति बन रही है, सड़क की है, घर घर मकान, इनका जो परिणमन है अपनी योग्यता अनुसार होता है। एक उसे देखकर कार्य योग्यता के अनुसार हुआ है, एक व्यक्ति उसे देखकर अपने परिणामों को बिगाड़ता है, अपने परिणामों में दुखी होता है। क्या स्वामी जो लाभ और आभूषण लाभ दे रहे हैं, तो ये नहीं जानते को यहाँ पर पुण्य बंद हो रहा है और निर्जरा करनी पड़ेगी, होगा जो हो जाएगा। पुण्य बांधने के लिए काम नहीं करता ज्ञानी, पुण्य बांधने के लिए काम नहीं करता। सहज भावना से कर, पुण्य तो बंधेगा, पुण्य तो बंधेगा ही। कर्म अपना काम करेगा, हम अपना काम करें, कर्मों के ऊपर छोड़ दो ना। हमने दान दे दिया, दान दिया, अब दान देने के बाद में सोचता रहे यार पता नहीं इसका फल कब मिलेगा, यार पुण्य बन तो गया होगा ना, बन तो गया होगा। तू कहीं की चिंता कर रहा है, वो कर्म का काम है, सब हो जाएगा। दिमाग मत लगा, वो काम कर्म का है, तो अपना काम
उज्जवल परिणाम रखो, उज्जवल भावना रखो, बस इतना यहाँ कहना है। फिर देखो इतना सब कुछ होने के बाद जीवंदर कुमार उसको तो दे दिया, अब दूसरी जगह पर कहीं प्रस्थान कर गए। अब जहाँ दूसरी जगह पर प्रस्थान किया वहाँ उनके साथ में क्या परिस्थिति बनी इसकी चर्चा करेंगे। आप